y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। आप लोगों का y इक्वल्स टू साइन एक्स है, ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x। इनका सबका आप लोगों को ग्राफ आते आना चाहिए, ड्रॉ करते आना चाहिए। tan, फिर बाद में आता है cot x, y इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा sec x, और y इक्वल्स टू cosec x। आप लोगों को पता है इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। until and unless if you don't know the domain and range of the trigonometric functions you cannot know इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इनके जो डोमेन है वो रेंज बन जाते हैं और इनके जो रेंज है वो डोमेन बन जाते हैं। बट कंडीशन फॉर, आप लोगों को पता है 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने मतलब सब लोगों ने पढ़ा है कि सेट्स, सेट से बनता है मेरा रिलेशन, ठीक है, और रिलेशन से बनते हैं मेरे फंक्शंस, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में पढ़े हैं कि आप लोगों का जो भी टाइप ऑफ फंक्शन है या फिर उसके फंक्शंस, क्राइटेरिया फॉर फंक्शंस, क्राइटेरिया फॉर इनवर्स, क्राइटेरिया फॉर इनवर्स। फर्स्ट क्राइटेरिया है इनवर्स बनने के लिए प्रीवियस फंक्शन दैट f of x must be what 1 on 2 फंक्शन। शायद आप लोगों को पता होगा 1 क्या फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन क्या है। मैं थोड़े से 5 मिनट में आप लोगों को वो क्लियर कट बता दूंगा, क्योंकि जो भी फंक्शन 1 ऑन टू नहीं रहेगा उसका इक्वेशन, उसका इनवर्स नहीं बनेगा। ओके, जब भी आप लोगों को कोई इनवर्स फंक्शन बनाना हो तो उस फंक्शन का वो फंक्शन खुद 1 ऑन टू होना चाहिए। देखो मेरा y इक्वल्स टू साइन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहां पर मेरा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या है मेरा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर देखेंगे ना ये y इक्वल्स टू साइन एक्स 1 ऑन टू फंक्शन है ही नहीं, बट उसको हम लोग बनाते हैं शॉर्टकट तरीके से। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है ना तो हम लोग क्या बोलते हैं कहावत, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो हम लोग उंगली टेढ़ी करते हैं, राइट। अगर कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं सर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करेंगे, टेढ़ी से भी नहीं निकला तो क्या करेंगे। सो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोले हैं मुझे सर टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता है ना तो पूरा का पूरा हाथ से हम लोग घी निकालेंगे, ठीक है। इधर भी वही कंडीशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स जो है ना ये 1 फंक्शन है ही नहीं, ऑन टू फंक्शन। क्यों है नहीं वो भी बता दूंगा। तो इसको हम लोग, ये तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो इसको टेढ़ी करना पड़ेगा, तब जाके ये 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा, फिर बाद में हमको मिलेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखना है डोमेन और रेंज, सबसे ज्यादा देखना है आप लोगों को डोमेन और रेंज। इफ यू डोंट नो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बीच में आप लोगों को पता भी होगा, या फिर अगर किसी को पता होगा ना वो मुझे कमेंट करके बताए। ये साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होगा और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। बताओ मुझे कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा। सब लोगों का आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, और इसका भी आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। बट इसमें और एक कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये आप लोगों को पता है नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर जो खेल है ना वो डोमेन रेंज का खेल है, ठीक है। इसका ग्राफ अलग आता है, इसका ग्राफ अलग आता है। चाहे तो आप लोग गूगल माता उसमें डाल के देख सकते हो, उसमें आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो इसके लिए आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स, इसके लिए भी यहां पर मिल जाएगा एक्स, बट इन दोनों का जो डोमेन रहता है ना वो दैट विल बी समवॉट डिफरेंट। वो क्राइटेरिया मैं बता दूंगा जब भी, एक्चुअली इसके लिए मैं सीईटी के लेक्चर में वो मतलब उसके लिए इट विल टेक 1.5 आवर टू
what deliver that lecture for all the trigonometric functions. मैं वो सेपरेट रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो y इक्वल्स टू साइन एक्स है इसका डोमेन क्या है, पता है आप लोगों को? बताओ मुझे, y इक्वल्स टू साइन एक्स का डोमेन क्या रहेगा? डोमेन मतलब क्या? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन एक्स? डोमेन फॉर साइन एक्स, यहां पर मैं लिखूंगा डोमेन, यहां पर लिखूंगा मैं रेंज। यहां पर x की व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज? डोमेन -1 to 1। श्रद्धा, इट इज आई थिंक रेंज, हाँ यस यस, हाँ रेंज इज -1 to 1, डोमेन आर रहेगा। गुड गुड गुड, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा नंबर है क्या जो साइन को इनफाइनाइट बना सके? नो नंबर। तो इसका डोमेन रहेगा आपका -∞ टू +∞, या फिर इसको आप लोग और कैपिटल आर या फिर बोल्ड लेटर में जो आर रहेगा ना, उसको हम लोग आर को हम लोग रियल नंबर, कहीं पे भी आर लिखा होगा तो उसको आप लोग रियल नहीं मानना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में हो या नोट्स में हो या कहीं पे भी, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जब भी आर लिखेंगे तो उसको समझ लेते हैं कि हाँ वो रियल है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में स्टाइलिश आर में इसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, या फिर कैपिटल बोल्ड लेटर्स में इसको हम लोग आर बोलेंगे, इसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, या फिर -∞ से +∞ विथ व्हाट ओपन इंटरवल, ये रहेगा आपका रियल नंबर। ओके, -∞ टू +∞। ओके, रेंज क्या रहेगा इसका? रेंज रहेगा, देखो मेरा ग्राफ जो होता है ना, वो यहाँ पर मेरा ग्राफ ऐसे होता है कि आपका जो x है, एक्स एक्सिस है, और y एक्सिस पे मेरा ये 0 है, यहाँ पर मेरा π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, ठीक है, यहाँ पर -π/2 होता है, यहाँ पर -π होता है। ये ऐसे आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आपका ग्राफ जो है ना, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसलिए रेंज क्या रहेगा इसका? -1 to 1 रहेगा, यस और नो? इसका ग्राफ क्या रहेगा? -1 to +1 तक, उसके बीच में ही रहेगा, वो खेलते रहे, उसके ऊपर नहीं खेलेगा वो, यस और नो? Okay, is there any possible values of x to make this cos infinite? No, no such function is there, no values are there। तो यहाँ पर मेरा ये क्या रहेगा? डोमेन। यहाँ पर भी मेरा डोमेन रहेगा -∞ टू +∞ रहेगा। अगर ये समझ में आ गया आपको तो बाकी का सब समझ में आ जाएगा, और ठीक है। और अच्छा, तो इसका रेंज क्या रहेगा? इसका रेंज भी वही रहेगा, सेम रहेगा साइन और कॉस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स में थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, -1 to 1 रहेगा। व्हाट विल बी द डोमेन फॉर tan? tan के लिए डोमेन क्या रहेगा? बोलो जल्दी। हाँ, tan के लिए ऑल रियल वैल्यूज नंबर्स एक्सेप्ट π/2 प्लस एन पाई। ओके ओके, ऐसा कुछ प्लस है या मल्टीप्लीकेशन है? π/2 प्लस एन पाई। देखो tan कहां पर वो इनफाइनाइट होता है? tan का यहाँ पर x है जो है मेरा, x इनफाइनाइट होता है, वो होता है कब होता है? देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों का x इक्वल्स टू tan मेरा कब इनफाइनाइट हो जाएगा? 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 1 या फिर डिनोमिनेटर सब कब 0 हो जाएगा? ये अगर 90 डिग्री होगा तभी होगा ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री के लिए मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और नॉट ओनली एट 90 डिग्री, मैंने कल बताया था कि π/2 के को टर्मिनल्स कौन से हैं? π/2 के टर्मिनल्स कौन से हैं? टर्मिनल्स π/2 के हर एक टर्मिनल्स है जो वो π/2, 3π/2, 5π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो है वहां पर आप लोगों को इनफाइनाइट मिलेगा। यहाँ पर π/2 है, या ठीक है, मैं यहाँ पर π/2 ले लेता हूँ, ग्राफ के उधर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। -π/2 है, यहाँ पर पाई आएगा, फिर बाद में यहाँ पर 2 पाई आएगा, सॉरी पाई 3π/2 आएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? -π आएगा, यहाँ पर -3π/2 आएगा। ये जो लाइन होती है मतलब π/2 के, यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है।
तो ये इक्वेशन आपका मतलब ऐसे, ये इनवर्स के लिए ऐसे ही आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ये टच नहीं होगा, यहाँ पर मेरे से टच हो जाएगा, बट ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर मेरा tan का जो है वो ऑल रियल नंबर्स तो रहेगा ही रहेगा, इसमें सिर्फ मेरा क्या रहेगा, ये π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं चलेंगे, 2n+1 π/2 नहीं चलेगा, इसलिए मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसलिए मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ओके, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2 प्लस n π। ओके, π/2 प्लस n π बोल रहे हो आप साहिल शेख, π/2 प्लस n π मतलब जो भी है आपका, हाँ ऑड नंबर्स आना चाहिए, π/2 का जो है ना ऑड नंबर आना चाहिए। ओके, रेंज क्या रहेगा इसका, रेंज क्या रहेगा इसका, व्हाट विल बी द रेंज, मतलब इसका ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, इसका ग्राफ तो देखो ना माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहां पर इसका ऑल रियल नंबर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज इज व्हाट, minus infinite to plus infinite, good good good, my real numbers means minus infinite to plus infinite but in parenthesis not in close। okay, cot के लिए क्या आएगा, cot 0 कब होगा, सॉरी infinite कब होगा, cot infinite होगा, देखो यहां पर मेरा cot का मतलब है cos अपॉन sin, साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है 0 पे 0 पे होता है, फिर बाद में 2 पाई पे होता है, फिर बाद में पाई पे होता है, फिर बाद में 4 पाई होता है, मतलब n पाई पे होता है, n पाई पे होता है ना। तो यहां पर मेरा इसका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। ओके, और इसका ग्राफ कहां से कहां तक जाता है, इसका ग्राफ जाता है मेरा इसका ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। फिर सेक, सेक की बढ़िया बात क्या है, व्हाट विल बी द सेक, सेक का रेंज क्या रहेगा, सेक इनफाइनाइट कहां पर होता है, एक्चुअली सेक का इनफाइनाइट जो वैल्यू है वो इट इज व्हाट कोरिलेटेड विथ व्हाट कॉस। तो यहां पर सेक को कैसे लिखता हूं, सेक इज ऑलवेज 1 अपॉन कॉस, कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 होता है π/2 के ऊपर, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए, क्योंकि मेरा सेक 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, 90 के साथ साथ कौन से आने वाले हैं, और सब ही आने वाले हैं जो ये है। तो यहां पर सेक के लिए मेरा इक्वेशन क्या, डोमेन क्या बन जाएगा, r2n+1 π/2 आ जाएगा। कोसेक के लिए 1 अपॉन साइन रहेगा, साइन का जो भी यहां पर साइन 0 है, मतलब ये आपका r ऑफ n पाई आ जाएगा। ओके, सेक का रेंज क्या रहेगा, सेक का रेंज मतलब क्या होता है, एक्चुअली सेक और कोसेक का जो भी रेंज है ना, वो यहाँ पर +1 के लिए और -1 के लिए, ये आप लोगों के मतलब सेक जो है सेक आपका कॉस का दुश्मन है और कोसेक जो है आपका साइन का दुश्मन है। मतलब इनके जो आर्मीज है, ये इनके आर्मी मतलब इनके रीजन में कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, मतलब ये जो रेंज है ना, रेंज के रीजन में कभी भी नहीं जाने वाले, मतलब। तो अभी फंक्शंस जो हमारे हैं ना, वो फंक्शंस कैसे होता है, एक्चुअली मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए जो भी मुझे कंसेप्ट लगता है, वो तो फंक्शंस तो एक तो होता है वो वन फंक्शन होता है, या फिर मेनी वन फंक्शन होता है, यस और नो। आप लोग शायद 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन, ठीक है। रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, रिलेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, 1 to many रिलेशन हो सकता है, many to one रिलेशन हो सकता है, बट उनमें से जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग है 1 रिलेशन और मेनी वन रिलेशन, यही हम लोग फंक्शंस को कंसीडर करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस सेक्शन। सो आप लोगों को 1 और मेनी वन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा थोड़े 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये मेरा मतलब रिलेशन है जहां पर ये ए बी सी है, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर 4 है। तो A इज रिलेटेड टू 1, B इज रिलेटेड टू 2 एंड C इज रिलेटेड टू, ये तो मेरा 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ पर मेरा 2 है। A इज रिलेशन विथ 1, B is also relation with 1 and C is relation with what 2। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया many one function।
हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर 3 भी लिखो, 3 एम्प्टी है, छोड़ो कोई प्रॉब्लम, इधर एम्प्टी नहीं होना चाहिए, डोमेन साइड में एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट हैंड साइड में एम्प्टी रहेगा तो चलेगा। इसमें से कंसेप्ट क्या होंगे इसमें, ये जो रिलेशन है मेरा, ये 1-1 रिलेशन है, और इसमें डोमेन क्या है, डोमेन आपका आपका डोमेन होता है, डोमेन होता है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मेरा डोमेन हो गया। और ये क्या बन गया मेरा, रेंज, रेंज क्या बन गया मेरा, रेंज इज 1,2,3,4, नहीं नहीं, ये हो जाएगा मेरा कोडोमेन, ये जो मेरा हो गया ये कोडोमेन हो गया, ठीक है। और जो रिलेशन में है वो रेंज होंगे, जो रिलेशन में है वो क्या रहेंगे, रेंज रहेंगे। रेंज मतलब क्या है, 1 2 3, ये रिलेशन में है। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर मेरा कोडोमेन और रेंज मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये फुल्ली ऑक्यूपाइड अगर एलिमेंट्स है तो ऑन टू कहेंगे, अगर नहीं है तो इसको इनटू कहेंगे। तो अभी ये क्या बन गया मेरा, रिलेशन है 1-1, ये हो गया मेरा 1-1, और ये फुल्ली ऑक्यूपाइड है क्या, नहीं है, नहीं है तो इसको इनटू कहेंगे हम लोग। तो दूसरा वाला जो है ऑन टू क्या रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, देखो ए इज विथ 1 एंड ये क्या है मेरा, ये 1-1 रिलेशन है, दिस इज 1-1 रिलेशन है, बट फुल्ली ऑक्यूपाइड है, राइट हैंड साइड शुड बी व्हाट, फुल्ली ऑक्यूपाइड, तो वो ऑन टू। दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर इनवर्स फंक्शन, दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर इनवर्स फंक्शन, ये एलिजिबल है, 1-1 ऑन टू इज एलिजिबल फॉर व्हाट, इनवर्स फंक्शंस। तो यहां पर देखो, ये मेरा क्या हो गया, मेनी वन, मतलब ये याद कैसे रखना है, याद इसको ऐसे रखना है, मेरे पास एक टेक्निक है, ये इधर मेन है, दिस इज मेन एंड दिस इज देयर वेट, वेट, ठीक है, मेन एंड वेट। तो इनका जो भी वेट है ना, देखो एक इंसान का वेट एक ही हो सकता है, या फिर दो इंसान का वेट सेम हो सकता है, बट एक इंसान के दो वेट नहीं होंगे, ठीक है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ऐसे अगर होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, एक इंसान का वेट एक ही होगा, ठीक है, तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको कि 1-1 फंक्शन होना जरूरी है इनवर्स के लिए, 1-1 के साथ ऑन टू भी होना जरूरी है, मेनी वन फंक्शन का तो होगा ही नहीं इनवर्स। अभी देखेंगे, अभी मुझे एक बात बताओ, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कौन सा टाइप है, मेनी वन है या 1-1 है, यस, चार्ट बॉक्स में जल्दी फटाक से लिखो, y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, मेनी वन है या 1-1 है। शायद कुछ लोगों को जो भी मेरा लेक्चर है वो बाउंसर की तरह जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस एक बार लेक्चर अटेंड कर लो, सब आ जाएगा आप लोगों को। बोलो y इक्वल्स टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू कॉस एक्स आप लोगों का 1-1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता ऐसे लिखो, मैं बता दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आ रहा है समझ में, मेनी वन फंक्शन, गुड गुड मलन, गुड, मेनी वन फंक्शन, कैसे मेनी वन फंक्शन रहेगा, देखो यहां पर मैं आप लोगों को दो टेस्ट दूंगा अभी, हाँ दो टेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों का, जो भी ग्राफ है ना वो ग्राफ के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, अगर ग्राफ है तो ग्राफ, ग्राफ नहीं है तो भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ओके, यहाँ पर मेरा कितना रहेगा, ये π/2 रहेगा, यहाँ पर पाई रहेगा, यहाँ पर -π/2 रहेगा, यहाँ पर -π रहेगा, यहाँ पर आपका 3π/2 रहेगा, और यहाँ पर -3π/2 रहेगा, ये आपका +1 है, ये आपका -1 है, ठीक है। तो हम लोग जो भी फंक्शंस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपका जो भी ग्राफ हो वो ऊपर नीचे एक्स्ट्रा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक आएगा, फिर बाद में यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, और यहाँ पर एक आएगा। सो यहाँ पर देखो मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे आएगा, साइन वेव जो है आपका ऑसिलेशंस में भी हो चुका होगा। ओके, पहले तो ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है, टू चेक फंक्शन, एक वर्टिकल टेस्ट है, एक वी टेस्ट, एक होता है वी टेस्ट, याद रखना ये टेक्निक, फर्स्ट होता है वी टेस्ट, दूसरा होता है एच टेस्ट। हाँ, वी टेस्ट मतलब हाँ वर्टिकल टेस्ट, एच टेस्ट मतलब हॉरिजॉन्टल, वी टेस्ट मतलब ये टू check whether it is a function or not, to check
वी टेस्ट, वर्टिकल टेस्ट पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो लिख लो। वी टेस्ट इज यूज टू चेक फॉर, इज यूज टू चेक फॉर व्हाट, क्या, फॉर टू चेक फॉर इट इज फंक्शन, इज इट फंक्शन और नॉट, इज इट फंक्शन, इज इट फंक्शन और नॉट। और एच टेस्ट, इट इज यूज टू चेक फॉर मेनी वन और वन वन, मेनी वन और वन वन। याद रखना ये टेक्निक, शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा, ये मेरी तरफ से आज का बोनस है, ठीक है। वी टेस्ट एंड एच टेस्ट। अच्छा, वी टेस्ट की कंडीशन क्या है कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है आपको ग्राफ पे। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको उस ग्राफ से सिंगल इंटरसेक्शन मिलता है, सिंगल इंटरसेक्शन मिलता है तो वो फंक्शन होगा, ठीक है, कहीं पे भी ग्राफ पे। अभी ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखो सबको पता है y इक्वल्स टू साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। उसमें नाम में ही दिया है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर वी टेस्ट बता रहा हूं। देखो यहाँ पर, हाँ, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ना, ये ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ से ही देखना है। आप लोग ये एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस को नेग्लेक्ट कर देना है, नहीं तो बोलोगे सर आपका तो इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस है, वो नहीं, सिर्फ आपका एक्स एक्सिस छोड़ के, वाई एक्सिस छोड़ के, ग्राफ के साथ ही उसका इंटरसेक्शन आना चाहिए। यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन आ गए, 1। देखो यहाँ पर ओनली 1, तो यहाँ पर देखो ये ओनली 1 इंटरसेक्शन, दिस इज व्हाट, ओनली 1। वर्टिकल लाइन टेस्ट में सिर्फ हमको वो पता चल जाएगा वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, ठीक है। y इक्वल्स जो भी है ना, अभी मेरे पास ये है ग्राफ, ठीक है, ये फंक्शन है या नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ, ये फंक्शन है या नहीं है, ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, बोलो जल्दी से बोलो। वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है आप लोगों को, वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है, नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में मोर देन 1 इंटरसेक्शन आ रहा है, मोर देन 1 इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 इंटरसेक्शन अगर आ रहे हैं तो ये आपका फंक्शन है ही नहीं है। सर्कल फंक्शन है क्या आप लोगों का, सर्कल फंक्शन है क्या आप लोगों का, सर्कल हम लोगों ने अभी तक कहीं सुने हो क्या आप लोगों ने, ये अगर मेरा सर्कल है, ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है, तो इसको फंक्शन कभी बोले क्या आप लोगों ने, नहीं। सर्कल कैन नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज वी टेस्ट पास नहीं होता है इसका, वी टेस्ट पास होता है क्या, नहीं होता है। तो यहां पर मैंने वी टेस्ट किस लिए बताया आपको, टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ओके हो गया। वी टेस्ट अगर पास हो गया, यस, ये वी टेस्ट पास हो गया मेरा, साइन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो हम लोग एच टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल टेस्ट मतलब आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहां पर अगर इफ यू गेट अ सिंगल इंटरसेक्शन, if you get a single intersection with that graph, then that graph is considered as a 1-1 function. If you get multiple intersections, then that graph is what, many one function. तो y equals to sin x, मल्लन शेख आपने जो बताया था, y equals to sin x, it is a what, many one function, good good। तो मैंने यहाँ पर horizontal test कर रहा हूँ to check whether that function is many one और 1-1। चलो मैंने ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो मैंने कहां पर, यहाँ पर इंटरसेक्शन देखो कितने इंटरसेक्शंस मिले मुझे, हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आर देयर हियर, हियर आई हैव गॉट व्हाट, मेनी इंटरसेक्शंस विद दैट ग्राफ, so that's why this is your many function, y equals to many one function, and it is not eligible for inverse trigonometric function. दिस इज द स्टोरी, यस। तो मैंने बताया था अभी इससे पहले कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आप लोगों का y इक्वल्स टू साइन एक्स मेनी वन है, तो हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू 1-1 फंक्शन, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू 1-1 फंक्शन, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उंगली टेढ़ी करके घी निकालेंगे, ओके।
उससे भी नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा हाथ डाल के घी निकालेंगे। ओके, वी आर मैथमेटिशियंस। चलो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक थोड़ा आइडिया लगाता हूं। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। मैं इस ग्राफ को ना तोड़ देता हूं। मुझे y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये मेनी वन फंक्शन है, मुझे नहीं चाहिए ये मेनी वन फंक्शन, मेरा कुछ काम का ही नहीं है, इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पाई बाय 2 से लेकर यहां पर इसका जो भी ग्राफ है उस ग्राफ का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, इस ग्राफ का पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 से लेके राइट हैंड साइड ऑफ योर पाई बाय 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर माइनस पाई बाय 2 ग्राफ का नामो निशान मिटा देना है। ठीक है, हाँ अभी अच्छा लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि ये जो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये सेकंड वर्जन ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स है। सेकंड वर्जन y इक्वल्स टू साइन एक्स है ना, इसका डोमेन क्या है अभी बोलो। अभी पूरा y इक्वल्स टू साइन एक्स का डोमेन नहीं चाहिए मुझे, सॉरी। अभी इस ग्राफ जो मैंने, जो घी निकालने के लिए मैंने जो उंगली टेढ़ी की थी, उसका मुझे वाई पीपल आर what गोइंग एंड कमिंग बैक, गोइंग एंड कमिंग बैक, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है शायद। ओके, तो इस ग्राफ का मुझे बताओ, चलो इस ग्राफ का डोमेन क्या रहेगा। इस ग्राफ का डोमेन रहेगा मेरा माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। और इसका रेंज क्या रहेगा, इसका रेंज देखो ना, ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से लेके +1 तक जा रहा है। तो ये मेरा -1 टू +1। नाउ चेक, ये ग्राफ अभी मैं चेक करूंगा। वर्टिकल टेस्ट, यस पास हो गया, पहले ही पास हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कहीं पे भी ओनली वन इंटरसेक्शन, कहीं पे भी ओनली वन, कहीं पे भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, वन इंटरसेक्शन। अरे वाह, नाउ इट इज एलिजिबल फॉर व्हाट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, उसके लिए ये तो एलिजिबल हो गया, इसका क्राइटेरिया तो हो गया अभी। सॉरी 1 मिनट, इसका क्राइटेरिया हो गया मेरा। तो अभी इसका प्रोसेस क्या है इनवर्स निकालने के लिए, कुछ नहीं, आपका जो एक्स एक्सिस है उसको वाई एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस है उसका एक्स एक्सिस बनाना है। तो इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बोल रहे हो कि रेंज को डोमेन बनाओ और डोमेन को रेंज बनाओ, यस और नो। तो यहां पर मैंने बोला x इक्वल्स टू वाई, वाई को x बनाना है, y को x बनाना है, और x को क्या बनाना है, y बनाना है, साइन ऑफ y। और डोमेन को क्या बनाना है, रेंज बनाना है, रेंज को क्या बनाना है, डोमेन बनाना है। यहां पर डोमेन क्या बन जाएगा मेरा, चलो जल्दी से बोलो, डोमेन क्या बनेगा। अभी मैं एक ही बताऊंगा इससे ट्रिग्नोमेट्री, बाकी का शॉर्टकट बताऊंगा, हाउ टू रिमेम्बर। आपको इतना सब स्टोरी, रामायण महाभारत ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेरा डोमेन क्या रहेगा, डोमेन जो रहेगा वो इसका रेंज रहेगा -1 to 1 रहेगा, और रेंज जो रहेगा मेरा -π/2 से लेके +π/2 तक रहेगा। ओके, सो यहां पर जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उन लोगों को हम लोग रिस्ट्रिक्टेड वर्जन में कन्वर्ट करके, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड रेंज लेकर हम लोग उसको कन्वर्ट किए हैं, तब जाके वो वन फंक्शन से हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला है। ठीक है, अभी मैं सबके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अभी डोमेन और रेंज लिखूंगा। ठीक है, बस एक का ही मुझे बताना था, और बाकी का भी बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम इज वेरी वेरी what limited, so that's why मैं टाइम के वजह से ये पूरा मैं कॉस का और कॉट का tan का डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बता सकता हूं अभी। शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, ओके, तो डोमेन फॉर साइन इनवर्स एक्स, रेंज, एक शॉर्टकट बता देता हूं आप लोगों को मैं।
एक शॉर्टकट है, दो टीम मैंने डिवाइड की है, दो टीम है मेरे पास, आई हैव टू टीम्स। एक टीम है मेरे पास, मतलब 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मेरे पास, ठीक है। उसमें से 3 इधर एक टीम को दिया है और 3 दूसरे टीम को दिया है। दिस इज व्हाट योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर मैंने -π/2 से लेके +π/2 तक, और यहां पर 0 to π तक। ये जो टेक्निक है ना, शॉर्टकट टेक्निक, ये आपको बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। ये जो पहली टीम है ना, जो क्रिकेट खेल रही है, तीनों 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ये क्रिकेट की टीम में बढ़ चुके हैं। पहले टीम में है मेरा साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा वाला है कोसेक इनवर्स एक्स, और तीसरा वाला है टैन इनवर्स एक्स। और इस टीम में है जो बचे हुए हैं वो इस टीम में बनेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनका डोमेन और रेंज इसमें से ही निकालना है, ठीक है। पहले तो मैं आप लोग इनका रेंज बताऊंगा, प्रिंसिपल वैल्यूज। रेंज क्या रहेगा साइन इनवर्स के लिए, ठीक है। साइन इनवर्स का रेंज, फिर बाद में रेंज से मैं डोमेन लिख रहा हूं, क्योंकि जब रेंज अगर पता चल गया तो मैं उधर से मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके ये करूंगा। साइन इनवर्स का रेंज क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक, तो ये बन गया मेरा रेंज। वो भी क्लोज इंटरवल में लिखना है आपको, -π/2 से लेके +π/2 तक। ओके, साइन इनवर्स का रेंज क्या बन गया आपका, रेंज इज -π/2 से लेके +π/2। ये हो गया मेरा साइन इनवर्स का। ओके, तो दूसरा वाला जो है मेरा वो है कोसेक। कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक का भी यही रहेगा। कोसेक इनवर्स के लिए क्या रहेगा, कोसेक इनवर्स का भी यही रहेगा। कोसेक इनवर्स एक्स के लिए मेरा रेंज रहेगा -π/2 से लेके +π/2। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर। क्या प्रॉब्लम है, यहां पर कोसेक में ना 0 अगर आ गया, 0 अगर आ गया तो वो जरा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इनफाइनाइट आता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 0 माइनस कर दिया, उसको सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और मेरा बचा हुआ क्या है, टैन इनवर्स है। टैन इनवर्स का रेंज क्या रहेगा, टैन इनवर्स का वही रहेगा -π/2 से लेके +π/2। बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि ये मेरा ओपन इंटरवल में रहेगा। क्यों ओपन इंटरवल में रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट के वैल्यूज देता है। एट व्हाट, -π/2 टू +π/2। आ रहा है समझ में सब लोगों को, सबको समझ में आ रहा है? यस, यस, गुड। अभी ये तो हो गया मेरा साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स का मतलब रेंज। हाँ, ओके, गुड। एंड हियर कॉस इनवर्स एक्स के लिए मेरा पहले तो रेंज लूंगा मैं, कॉस इनवर्स एक्स, फिर बाद में सेक इनवर्स एक्स, और यहां पर रहेगा कॉट इनवर्स एक्स। पहले क्या लिखूंगा मैं, रेंज। बोर्ड के बाहर जा रहा हूं, और यहां पर रहेगा मेरा डोमेन। अगर आप लोगों को समझ में आ गया ये ट्रिक, तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां पर कॉस इनवर्स का जो भी आपका डोमेन है वो क्या रहेगा, रेंज क्या है, 0 to π रहेगा। वो क्या रहेगा, कॉस इनवर्स के लिए क्या रहेगा आपका, 0 to π रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये आपको और 0 to π के लिए देगा। तो ये मेरा 0 to π क्लोज इंटरवल में। सेक में क्या है, सेक में भी वही आएगा, बट यहां पर एक इन दोनों के भी बीच में एक π/2 रहेगा, वो π/2 आपको इनफाइनाइट देगा। तो सेक इनवर्स का क्या रहेगा आपका, -π/2 रहेगा सेक इनवर्स के लिए। वहां पर यही रेंज रहेगा, 0 to π रहेगा,
बट यहाँ पर एक पाई बाय 2 जो है वो माइनस हो जाएगा। कॉट इनवर्स के लिए क्या रहेगा, कॉट इनवर्स 0 टू पाई रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर आपको ओपन पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टर्म है दैट टर्म इज इनफाइनाइट। ओके, वो टर्म होता है आपका इनफाइनाइट वाला, इसलिए आपका कॉट का क्या रहेगा, 0 टू पाई तक ही रहेगा। ओके, तो यहां पर मेरा और एक डोमेन आ गया, तो सॉरी रेंज आ गया, तो मेरा डोमेन भी आ जाएगा। डोमेन कैसा है, अच्छा साइन में सब्सटीट्यूट करो, ये साइन में अगर ये सब्सटीट्यूट किया -1 -π/2 से +π/2, तो ये क्या रहेगा मेरा, यहां पर ये रहेगा मेरा -1 टू +1। ठीक है, डोमेन क्या रहेगा मेरा, -1 टू +1 रहेगा। कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या रहेगा,